इसलिए बाल चरते हरि बहुविधि कीना, अति आनंद पुरवासिन दीना। एक बार महाराज मेघनाथ के आंखों हाथों में बीच में एक रोम निकल आया। बीच में मेघनाथ रावण के पास पहुंचा, अपने पिताजी के पास। पिताजी पता नहीं क्या हो रहा है, खुजली मचती है, और बीच में एक रोम आ गया है। अब रावण महाराज महाज्योतिषी था। रावण ने देखते ही थोड़ा सा शंका में पड़ा। बोले पिताजी बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे मारने वाले का जन्म हो गया है। तुम्हारे मारने वाले का जन्म हो गया। तो बोले फिर पिताजी क्या करें? बोले एक काम करो, अभी वो बच्चा है, इसी वक्त बचपन में ही तुम उसे मार दो तो तुम्हारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। तो महाराज मेघनाथ अयोध्या में आया, ब्राह्मणों का रूप धारण करके पूछा कहाँ है राजकुमार? कहा वो सरजू जी में कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, सरजू जी में खेल रहे हैं। महाराज उसने सोचा यही अच्छा मौका है। सरजू के अंदर भयानक मगर बना, और जहां चारों भाई खेल रहे थे अंदर अंदर खिसकते खिसकते आया और लक्ष्मण जी के पांव को पकड़ा और खींचने लगा गहराई की ओर मेघनाथ। और उसके बाद में लक्ष्मण जी ने पहले तो पूरे पुरुषार्थ से ताकत लगाई, लेकिन जब अपने पांव को नहीं बचा पाए तो भैया को आवाज लगाई। और जो ही भैया को आवाज लगाई राम जी मुस्कुराए, जान गए। कहा बेटा तुम गलत समय पर आ गए, अभी तुम्हारा टाइम आया नहीं है। एक बाण ऐसा मारा उस नक्र का कि उसका मुख खुल गया। और ऐसे वो बाण ऐसे, राम जी के बाण ऐसे थोड़ी, हाँ सिर भी काट के ले आते थे और रख देते थे सामने। प्रभु से आए पुण्य रघुवीर निखंग, प्रभु से आए निखंग। तो महाराज उसको लिया, उसका मुख खोला, लक्ष्मण जी का पांव निकला और धड़ाम से उसको पटका ला करके बाण में सरजू की रेत में। और राम जी ने देखा ये मगर, वो तो जान गए कि मेघनाथ। सैनिक वहां पर खड़े हुए थे, लोग तत्काल उठे अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने के लिए। राम जी ने कहा मारो मत, ये हमारे जो चिड़ियाघर है उसकी शोभा बढ़ाएगा, इसे संदूक में बंद करो। और जो हमारा जू घर है चिड़ियाघर, उसमें ले जाकर के उसको ताबूत में बंद रखना। इसको बंद कर दिया। 1 महीना व्यतीत हो गया, मेघनाथ भाई साहब लौट के लंका नहीं आए। रावण परेशान। उसने ध्यान दिया तो पता लगा कि वो तो अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया। और मगर के रूप में रूप भी नहीं बदल सकता, नहीं तो ना मरता होगा तो मरेगा अगर पता लग गया तो। अब वहां पर बंद। सो रावण ज्योतिषी तो था ही, अच्छा ब्राह्मण का रूप धारण करके चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के। और दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को इतना सम्मान देते थे कि पूछो मत। महाराज तत्काल जो ही ब्राह्मण को देखा, आइए महाराज पधारो, स्वागत सत्कार। और विप्र ब्राह्मण देवता को बैठाया। बोलो महाराज क्या आपकी आज्ञा है? कहो सुकर्तन लाभों 12। तो पंडित जी बोले, रावण पंडित जी बने थे वे। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या है कि मैं जीव रक्षक हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मेरा सिद्धांत है। संसार भर के प्राणी सुखी रहें, ये मैंने सिद्धांत बनाया। जीव जंतुओं के ऊपर अत्याचार उचित नहीं है। आपके चिड़ियाघर में एक जल के प्राणी को एक ताबूत में बंद करके रखा गया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप उससे मुझे दे दें। ये नहीं कहा कि छोड़ दो, आप कहा आप उससे मुझे दे दें और मैं समुद्र में ले जाकर के छोड़ दूंगा। दशरथ जी से जब ये रावण ने ब्राह्मण के रूप में कहा तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज क्या है, वो तो मेरे राम का आखेट है, राम के आखेट की पहचान है वो, इसलिए मैं जरा राम से पूछ लूं और उसके बाद में मैं आपको दे दूंगा। अब भगवान श्री राम जी घोड़े पर बैठ करके खेलने के लिए चारों भाइयों के साथ में जा रहे थे, आखेट लीला खेलने के लिए। घोड़े को पकड़े हुए थे लगाम, और पिताजी ने आवाज दी, राघव। कहा जी पिताजी आज्ञा करिए। कहा ये ब्राह्मण देवता है, ये कहते हैं तुमने जो आखेट में जिस मगर को पकड़ा था ना, ये कह रहे हैं जीव जंतु के रक्षक हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। तो जो ही उन्होंने ये कहा कि इसे छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा हमारी ओर देखना। राम जी ने कहा। तो पंडित जी ने थोड़ा सा धीरे से राम जी की ओर देखा। राम जी देख के पहचान गए। कहा कोई बात नहीं पिताजी, छोड़ दो, देख लेंगे, छोड़ दो।
और फिर राम जी के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। इसीलिए लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो राम जी ने क्या बोला कि जो जन त्यू बन बंधु बिछो, जो जन त्यू बन बंधु बिछो, पिता बचन मन देव नहीं हो, पिता बचन मन देव नहीं हो। यदि ये मुझे मालूम होता इस जंगल में आकर के मेरे भाई को ये दुख देगा तो मैंने उसी समय इसे खत्म कर दिया होता। मैं पिता की वचन नहीं मानता और इसमें उसी समय मैंने इसे मार दिया होता, लेकिन मैंने पिता के वचनों को रखने के लिए इसे छोड़ा। बाल चरित्र हरि बहुविधि की, अति आनंद पुरवासी दीना, अति आनंद पुरवासी दीना, अति आनंद पुरवासी राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन माता पिता से बढ़कर के कोई